कल आप वीडियो में पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में, मैंने पढ़ाया था क्लास 10th में इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य कौन से वाक्य होते हैं ये आपको समझना है। इसमें केवल आदेश नहीं होता है, नॉट ओनली ऑर्डर बट आल्सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है यानी निवेदन है, सजेशंस है यानी किसी को सुझाव देना है, एडवाइस यानी सलाह देना है, प्रपोजल है किसी तरह का कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है, या कमांड है यानी ऑर्डर है। इस तरह के जो भाव होते हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। सबसे पहले आप तो समझ लीजिए इसके माध्यम से कि कौन कौन से भाव हमें व्यक्त होते हैं, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस have found in imperative sentences, so we can easily understood about imperative sentence। understood about यानी हमें सभी लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। imperative sentence है, imperative sentence प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से शुरू होते हैं। इनकी समझने के लिए हमें ये लिख सकते हैं, an imperative sentence is a sentence which gives us a sense of request, suggestions, advice, proposal, etc. Bring my file at once। Suppose that इस सेंटेंस दिया गया है, मेरी फाइल तुरंत लाओ। इसमें क्या हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है? ऑर्डर। प्लीज हेल्प द नीडी पर्सन। ये सेंटेंस इसमें है, इसमें रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। रिक्वेस्ट यानी निवेदन किया जा रहा है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। इसमें भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, निवेदन है। अगर इसमें लिखा जाए टेक मेडिसिन रेगुलरली, इसमें एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। लेट अस गो टू द मूवी, इसमें प्रपोजल है, ये स्वयं में प्रस्ताव दिया जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें करना ही। समझ रहे हैं? तो इसमें आपको ऑर्डर है, इसमें रिक्वेस्ट, इसमें भी रिक्वेस्ट, और इसमें एडवाइस है, और इसमें प्रपोजल यानी सजेस्ट किया जा रहा है कि हमको ऐसा काम करना है। सपोज दैट लिखा है बी केयरफुल अबाउट योर स्टडी। इसमें भी
सजेशंस है या एडवाइस, यानी कहने का तात्पर्य सारे हमें किसकी ओर एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेसिंग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, यानी ये सभी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल के द्वारा समझ गए होंगे इंपरेटिव सेंटेंस यही होते हैं। आइए अब हम पढ़ाते हैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस। समझ गए होंगे ऐसे वाक्य जिनमें हमें निवेदन, सलाह, प्रस्ताव, सुझाव और आदेश आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। एक्सप्रेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ feelings as request, suggestions, advice and proposal or command. These sentences are related imperative sentence. आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस सभी लोग जानते होंगे। ये एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें। मैंने एग्जाम्पल दिए हैं और इसमें ये भी लिखा गया है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्यों है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसको समझने का प्रयास करें। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव क्यों कहा गया है, क्योंकि ये वर्ड ऑप्ट से बना है, OPT। इसका मीन्स होता है आशा या अभिलाषा, और एक वर्ड इसी में बन जाता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, इसको कहते हैं आशावादी। यह ऑप्टेटिव इसी से बना है। इसका मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य क्यों है, क्या इसमें इच्छाएं होती हैं? नहीं, इच्छाओं का एक्सप्रेशन होता है, इच्छा, अभिलाषा, कामना। इसमें अभिशाप, प्रार्थना आदि की भी अभिव्यक्ति होती है। प्रार्थना भी हमें या वरदान है या अभिशाप है आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। एक्सप्रेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स एज डिजायर, कर्स, प्रेड एंड अदर्स। These sentences are known as optative sentence. यहाँ लिखेंगे an optative sentence is an expression of desire, curse, pray, bless, etc. एग्जाम्पल इसका है मे यू लिव लॉन्ग। इसका मीन्स होता है आप दीर्घजीवी रहें। यानी इसमें क्या है, विश किया जा रहा है, अभिलाषाएं हैं, इच्छा की जा रही है। मे यू लिव लॉन्ग, ये विश है, अर्थात यहाँ पर इच्छा व्यक्त की गई है, ऐसा चाहा जा रहा है कि आपको लंबी उम्र मिले, ऐसी कामना की जा रही है। ठीक है ना। मे यू गो टू हेल्थ, इसको मतलब कहते हैं आप भाड़ में जाएं। कहते नहीं, क्या कहते हैं, भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ मतलब अभिशापित किया जा रहा है। इसमें विष नहीं, कर्स का बोध हो रहा है। भाड़ में जाए, यहाँ पर कर्स है, अभिशाप दिया जा रहा है। May God bless you
विद अ सन, ईश्वर आपको पुत्र रत्न दे, ईश्वर आपको पुत्र रत्न दे। तो यहाँ पर ब्लेस है, यानी आशीर्वाद दिया जा रहा है, ये ब्लेस। ये सेंटेंसेस के द्वारा हमें महसूस होता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है, इनमें हमें ऐसे भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। पहले में आप दीर्घजीवी रहे यानी कामना की जा रही है, दूसरे में लिखा है आप भाड़ में जाए अर्थात नाराजगी दर्शाई जा रही है, इसमें कर्ज किया जा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ईश्वर आपको पुत्र रत्न दे, यानी यहाँ पर ब्लेस किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है कि भगवान आपको पुत्र रत्न दे। तो ऐसे जब यहाँ पर आप जो है अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद लास्ट सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको भी आप लोग समझ लें, यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद ये चौथा सेंटेंस है काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, और लास्ट आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें बहुत सारी अभिव्यक्तियां होती हैं, many kinds of expressions as happiness, wonders, sorrowful, sadness, hateful, कंडीशंस साथ तमाम भावों की अभिव्यक्ति होती है, वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। नहीं केवल आश्चर्य ही नहीं होता है, जिसमें मतलब आश्चर्य होता है, लेकिन आश्चर्य ही केवल नहीं होता, आश्चर्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसके साथ साथ प्रसन्नता है, दुख है, और किसी को शाबाशी देते हैं, किसी कोई बहादुरी का कार्य करता है तो उसको हम उत्साहित करते हैं, और इसमें बहुत सारे भाव हैं। आश्चर्य व्यक्त होता है तो भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, सेंटेंस का एक्सप्रेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो लिख सकते हैं एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस an exclamatory sentence is an expressions of happiness यानी प्रसन्नता, जिसे आनंद कहते हैं, सैडनेस दुख, और रिजॉयस यानी आनंद उत्साह जिसे बोलते हैं, है ना। और इसके अतिरिक्त और क्या इसमें अभिव्यक्ति होती है, हेटफुल नफरत की भावना जब होती है, हेटफुल, और वंडर यानी आश्चर्य, वंडरफुल सिचुएशन, क्रिएट, इन अ सेंटेंस, ठीक। तो ये अभिव्यक्ति है। इसके लिए एक अलग वर्ड होते हैं, जैसे आपका हैप्पीनेस है तो वहाँ पर हुर्रे का यूज करते हैं, सैडनेस है तो एलास का यूज करते हैं। एलास मीन्स होता है अफसोस है, खेद है, और हैप्पीनेस यानी आनंद के अभिव्यक्ति के लिए हुर्रे शब्द प्रयोग करते हैं, जो हमें सेंटेंस के माध्यम से समझने को मिलते हैं। तो जैसे लिखा हो एलास he is no more, he is no more now। तो यहाँ एलास के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये शो कर रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पर सैडनेस दिखाया गया है। क्या दिखाया जा रहा है? सैडनेस यानी दुख की बात है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा जिसमें कहते हैं हुर्रे, लिख दिया, एक्सक्लेमेशन साइन इसमें भी बना दिया, और यहाँ पे लिख दिया गया we have won the match,
हमने मैच जीत लिया है। तो इसमें एक तरह से हैप्पीनेस यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, हैप्पीनेस यानी बड़ी खुशहाली हो रही है। किस बात के लिए? क्योंकि हमने मैच जीत लिया है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन है और इस कंडीशन के लिए आपको ये समझना है। और बहुत से सेंटेंसेस हैं, इसमें मेन चीज आपको समझना है एक्सक्लेमेशन साइन और एक्सक्लेमेशन वर्ड समझने हैं। ठीक है। तो इसके बाद और भी है वर्ड, आपको सेंटेंस के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे ब्रेवो, ये भी एक वर्ड है। ठीक है। वेल डन। तो ये शाबाशी का जो है भाव व्यक्त कर रहा है, यानी यहाँ पर रिजॉयस है ना, उत्साह दर्शाया जा रहा है या अप्लाइड किया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है। रिजॉयस यानी यहाँ पर हम प्रेस भी लिख सकते हैं, यानी प्रशंसा करना, एप्रिशिएट लिख सकते हैं, अपलॉड लिख सकते हैं, इस तरह से तमाम वर्ड है। तो इसके बाद है नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, तो बहुत सारे हैं, लिखते रहेंगे समझते रहेंगे, लेकिन मेन पॉइंट आपको समझना है कि कौन कौन से वर्ड यहाँ यूज किया जा सकते हैं। एक वर्ड होता है गुड हेवेंस, लिख देते हैं गुड हेवेंस, है ना, गुड हेवेंस। और